बाबरी नामा। बाबरी मस्जिद 1528 ईस्वी में अयोध्या मौजूदा अयोध्या में तामीर हुई। बाबर के कमांडर मीर बाकी ने मस्जिद तामीर करवाई और उसे अपने बादशाह बाबर के नाम से मौसूम किया। ये वो ज़माना था जब सल्तनत मुग़लिया के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोधी और राणा सांगा को करारी शिकस्त देकर सल्तनत मुग़लिया की बुनियाद रखी थी। बाबर की उम्र ने ज़्यादा वफा नहीं की। सल्तनत की दागबेल डालने के चौथे साल 1530 में बाबर का इंतकाल हो गया। यानी भारत में बाबर ने करीब 4 साल ही गुजारे। इन 4 सालों में बाबर ने 4 बड़ी जंगें लड़ी, जिनमें जंगे पानीपत, जंगे खानवा, जंगे चंदेरी और जंगे घाघरा शामिल हैं। यानी बाबर के 4 साला क़याम हिंद का अक्सर वक्त जंगों में ही गुजरा, लेकिन बाबर की जंगी महारत ने 4 साल में ही उसे एक बड़े रकबे का बादशाह बना दिया था। सन 1530 में बाबर का महज 48 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, लेकिन किसी हिंदू राजा ने भी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। उस ज़माने के किसी माखज़ व मस्तर में भी इस चीज़ का तज़किरा नहीं है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं तख्त नशीं हुआ, लेकिन 10 साल बाद ही शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सल्तनत पर कब्ज़ा जमा लिया। इस तरह तकरीबन 5 साल तक मुग़ल सल्तनत हिंदुस्तान से गायब रही। अगर बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई होती तो इन 5 सालों में ये बात ज़रूर सामने आती, क्योंकि मुग़ल राज ख़त्म हो चुका था और इक़्तिदार मुग़ल हुकूमत के दुश्मनों के पास था। मगर इन 5 सालों में भी ऐसी कोई सुनगुन हिंदू समाज में नहीं थी। इब्तिदाई मुश्किलात और आजमाइशों से जूझने के बावजूद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने सल्तनत मुग़लिया को ताकतवर बनाया। सर उठाने वाले मकामी राजाओं को बुरी तरह शिकस्त देकर अपना दबदबा कायम किया। अकबर ही वो बादशाह बना जिसने बाप दादा के खिलाफ जाकर मजहब से ज़्यादा सल्तनत को तरजीह दी, जिसकी बिना पर हिंदू राजाओं की बेटियों से बग़ैर कबूल इस्लाम शादियों का चलन शुरू किया। अकबर की दीन बेजारी उस वक्त इंतहा को पहुंच गई जब उसने मजहब इस्लाम के मुकाबले एक नया दीन इलाही जारी किया। अपनी बीवी जोधाबाई की मोहब्बत में घर के अंदर मंदिर बनाया। हर सुबह झरोका दर्शन के नाम पर बुत परस्ती शुरू की। यही वो वक्त था जब अकबर के दरबार में हिंदू राजाओं पंडितों को रसूख और ऊंचा मकाम मिला। दरबार अकबरी के 9 रत्नों में 4 लोग हिंदू थे, जिनमें राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, राजा बीरबल और तनु मिश्रा उर्फ तानसीन शामिल हैं। इन लोगों को दरबार अकबरी में नुमाया तरीन मकाम हासिल था। अगर वाकई बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी होती तो हिंदू राजाओं के लिए अकबर जैसे बद्दीन से अपनी बात रखना और मंदिर का मुतालबा करना सबसे आसान था। लेकिन हैरत की बात है कि एक भी राजा या पंडित ने इस मौजू पर अकबर से कभी कोई शिकायत नहीं की और न कोई इस तरह का मुतालबा किया। यहाँ तक कि कभी किसी ने इस बात का जिक्र तक भी नहीं किया कि बाबरी मस्जिद मंदिर की जगह बनी है। समझ नहीं आता कि वो सारे हिंदू राजा और ज्ञानी पंडित जाहिल थे या हद से ज़्यादा डरपोक कि अकबर जैसे दीन बेजार से भी ये बात न कर सके। बादशाह अकबर से जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने तक सल्तनत मुग़लिया पूरी आन बान और दबदबे के साथ चलती रही। हज़रत औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद मुग़ल इक़्तिदार कमज़ोर होता गया, यहाँ तक कि 1803 में हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ काबिज़ हो गए। बस अलामती तौर पर बादशाहत बाकी रही। आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी ही में 1857 में मुग़ल सल्तनत का मुकम्मल ख़ात्मा हो गया। इस ख़ात्मे तक भी किसी एक हिंदू मुअर्रिख़ ने बाबरी मस्जिद पर कोई दावा नहीं किया और न मंदिर होने का कोई क़ज़िया सामने आया। हालांकि उस वक्त तक बाबरी मस्जिद को बने हुए तकरीबन 334 साल हो चुके थे। नाज़रीन, ये तहरीर तो थी ग़ुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब की, जो हकीकत पर मबनी है। अब आइए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में तस्लीम की गई चंद बातों को देखते हैं जो बहुत अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में लिखी गई ये बातें बाबरी मस्जिद के हक़ में हैं। इन्हें याद रखिए और अपनी नस्लों को याद करवाइए। नंबर 1, मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में मस्जिद बनवाई।
फैसले में माना गया। नंबर 2, 1857 से 1949 तक मुसलमानों का ही कब्जा रहा और इस्तेमाल भी। नंबर 3, बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई, फैसले में माना गया। नंबर 4, 22-23 दिसंबर 1949 को मूर्तियां रखना गैर कानूनी था, ये फैसले में कहा गया। नंबर 5, गुंबद के नीचे की ज़मीन राम जन्म स्थान है, ये साबित नहीं हुआ। नंबर 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिराया जाना गैर संवैधानिक यानी गैर कानूनी था, फैसले में माना गया। नंबर 7, फैसले में ये भी माना गया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। तो नाजरीन, ये बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से हक़ाइक़ पर मबनी चंद बातें थीं। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाबरी मस्जिद की सच्चाई को दूसरों तक पहुँचाइए।